हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग क्लास 12 के मैथ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सलूशन देख रहे थे, जो कि आपके पेपर में आने वाले होंगे। ठीक है, तो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं उनकी सीरीज थी ये। तो इसके अंदर मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और बोला था आप लोगों से कि पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो उसी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं जो कि सदिश बीजगणित चैप्टर के हैं। इसे हम लोग करके समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है मैंने, दर्शाइए कि बिंदु ए 1 2 7 लिखा है, फिर बिंदु बी 2 6 3 व सी 3 10 और -1 संरेख है। तो ये पॉइंट दिए रहेंगे आपको और इनको बताना होगा संरेख है या नहीं। तो अगर ऐसा सवाल हो तो आप सिर्फ इससे देखो कि क्या कोई लाइन बनेगी, रेखा बनेगी। तो देखिए ए से बी को अगर मिलाएं तो एक रेखा ए बी बनेगी, बी से सी को मिलाएं तो एक रेखा बी सी बनेगी, और ए से सी को मिलाएं तो एक रेखा ए सी बनेगी। यानी 3 रेखाएं बन रही हैं, एक ए बी और दूसरी बी सी और तीसरी ए सी या फिर सी, ये कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन रेखाओं को हम देखते हैं वेक्टर फॉर्मेट में कितनी वैल्यू आती है। तो देखिए, जब भी आपको रेखा AB की लंबाई निकालनी हो, जब भी रेखा AB के लिए वेक्टर बनाना हो आपको, इस केस में आप गुणांकों पे, जैसे ये पहला वाला गुणांक I का होता है, दूसरा गुणांक J का होता है, तीसरा गुणांक K का होता है। ठीक है, ये I है, ये J है, ये K है, ऐसा तीनों के साथ है। तो हमेशा जब AB निकालना हो ना तो B माइनस A करना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको AB निकालना हो तो B माइनस A। तो सबसे पहले B में देखिए I का गुणांक क्या है 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसको, 1 को। तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 माइनस 1। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 2 माइनस 1 और I कैप, कोई दिक्कत नहीं है, ये I वाला था। अब दूसरा वाला टर्म देखिए, दूसरा मैं दूसरे कलर की पेन लेता हूँ, थोड़ा इंडिकेट करने में आसानी रहती है। ये देखिए 6 से आप अगर सब्ट्रैक्ट करें तो किसको करेंगे, ये दूसरा क्या है, दूसरा है आपका J। तो 6 से आप घटा रहे होंगे 2 को, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लस 6 माइनस 2 J कैप। ठीक है, और प्लस वापस देखिए K में क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो आप लिखोगे 3 माइनस 7 K कैप। ठीक है, इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 से 1 गया, सिर्फ 1 आया तो I कैप, 6 से 2 गया 4 J कैप, और 3 से 7 गया -4 K कैप। कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा ये BC का ऐसा वेक्टर फॉर्मेट में हमें वैल्यू निकालना है। तो B और C लाइन के लिए तो C में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए मैंने कहा जैसे B से A को किया वैसे C से B को करेंगे। C में I की वैल्यू कितनी है 3 और B में 2, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 2 I कैप प्लस 10 माइनस 6 10 माइनस 6 J कैप। ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए -1 और -3, -1 और फिर -3 K कैप इक्वल टू, यहाँ देखिए एक घट के कितना आएगा, 3 से 2 गया I प्लस 10 से 6 गया 4 J कैप, -1 और -3 माइनस का 4 है ना, तो -4 K कैप, इतना आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम A से C को निकालते हैं, तो इस केस में भी क्या करेंगे, C में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे A को, तो C में I का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे 1, तो कितना होगा 3 माइनस 1 I कैप प्लस 10 से 2 गया तो 10 माइनस 2 J कैप प्लस -1 से -7 गया तो -1 -7 -1 और -7 K कैप इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 से 1 गया तो कितना आएगा 2 I कैप प्लस 10 से 2 गया 8 J कैप प्लस -1 -7 8 K कैप। तो सबसे पहले आप ये निकाल लें। ठीक है, उसके बाद इनकी लेंथ निकालें, इन तीनों की लंबाई। तो इन रेखाओं की लंबाई निकालने के लिए वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग, सॉरी मॉड का। तो मॉड AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर
16 माइनस 4 का भी 16, तो टोटल कितना है 16 दूनी 32 और 1 33। ऐसे ही BC का भी आप निकाल लो, तो BC इक्वल टू आएगा, देखिए कितना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ -4, तो रूट में करके इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर फिर प्लस 4 का है, 4 का स्क्वायर फिर प्लस ये क्या -4, तो -4 का स्क्वायर इक्वल टू वही आएगा 1 + 16 + 16, ये भी आ गया आपका 33। ठीक है। ऐसे ही अगला है, देखिए हमारा AC है, तो मॉड ऑफ AC इक्वल टू अंडर रूट कितना है 2, 8 और 8, तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अच्छा ये देखिए माइनस माइनस है ना, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, है ना, माइनस, तो हम लिखेंगे -8 प्लस करेंगे और -8 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 दूनी 4 और 64 और 64, तो कितना आ जाएगा ये 64 दूना 4 4 8 4 12 को 2 और 6 दूनी 12 13, टोटल करने में 132। अगर इससे निकालें तो ये 4 3 चौक के 12, तो ये ऐसा हो जाएगा 2√33। ठीक, तो ये संरेख है एक्चुअली। देखिए इसमें सब में, इसमें से भी रूट हटा नहीं है, ये भी रूट में ही है, ये भी वैल्यू रूट में ही है। तो जब इसका आंसर लिखना हो आपको ना, तो आप बड़े वाले साइड्स का यानी AC का आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ AC इक्वल टू मॉड ऑफ AB प्लस मॉड ऑफ BC। अगर इनकी वैल्यू इक्वल हो तो ये संरेख होते हैं। तो AC देखिए कितना है 2√3 है, 2√33, और AB कितना है कर्ण में 33, और BC भी कितना है कर्ण में 33। तो अगर जोड़ेंगे तो ये तो 2 कर्ण में 33 है, ये भी कितना हो जाएगा 2 कर्ण में 33, ये वैल्यू बराबर हो गई, 2 कर्ण में 33 और ये 2 कर्ण में 33, ये वैल्यू बराबर हो गई। इसलिए आप बोल सकते हैं, एक्चुअली ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 2√33, और ये भी कितना है 2√33, यानी बड़े वाले भुजा की लंबाई बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर हो, तो ये बिंदुएं आपस में संरेख होती हैं। तो आप यही दिखा दीजिएगा कि ये 2 कर्ण में 33 है और ये दोनों जोड़ के भी कितने आ रहे हैं 2 कर्ण में 33, अतः बिंदु ABC संरेख होंगे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप इसके तुरंत बाद ये लिखेंगे अतः बिंदु A, B और C संरेख है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है सदिश I + 3J + 7K का सदिश 7I - J + 8K पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ये तो कई बार पूछा है, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, प्रीवियस ईयर देखा होगा आपने तो आइडिया होगा। ठीक, समझाते हैं इसको कैसे करना है। ये बहुत आसान सवाल है। देखिए इसको मान लीजिए वेक्टर है, इसको मान लीजिए वेक्टर बी, ऐसा लिख लीजिए इसको कि इसको हमने मान लिया वेक्टर A, तो वेक्टर A इक्वल टू हो गया I + 3J + 7K। ठीक, और इस वाले को आप ले लो वेक्टर B, तो वेक्टर B इक्वल टू हो जाएगा 7I - J + 8K। ठीक है, ये A और B के फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो सदिश इसका प्रक्षेप देखना है, तो हम लिखेंगे सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप बराबर होता है। देखिए जिस पर लेना हो ना, जिस पर, उसको आप लिख लीजिए ऐसे 1/mod ऑफ वेक्टर B। ठीक है, और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A इंटू वेक्टर B। ठीक है, वेक्टर A इंटू वेक्टर B, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इन दोनों की वैल्यू आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मॉड भी निकाल दीजिए, पहले निकालना सीखा ही है। जिसका भी पूछा है ना उसको नीचे रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वेक्टर इसका सदिश इस पर, मतलब जिस पर बोले उसको नीचे, तो B पर बोला है तो B को नीचे रख लिया मॉड के रूप में, है। अब चलिए देखते हैं निकाल के इसको सॉल्व करके पूरा। देखिए ये 1/,
मॉड ऑफ बी निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, इसके गुणांकों का स्क्वायर करते हैं रूट में। तो गुणांकों का देखिए तो स्क्वायर करिए तो 7 का वर्ग हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना 1 का प्लस रहेगा और -1 का होल स्क्वायर है ना। और ये देखिए 8 है तो +8 का होल स्क्वायर इनटू a की वैल्यू कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे i + 3j + 7 के, तो उसको लिख लीजिए i + 3j + 7k इनटू b की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 7i - j + 8k, 7i - j + 8k कैप इतना दे रखा है। इसका प्रोडक्ट निकालना, बस कुछ और दिक्कत नहीं। जब भी प्रोडक्ट लेना हो तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ कोफिशिएंटों का मल्टीप्लाई कर लीजिए सामने सामने, आपको आंसर सही मिलता है। जैसे यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो पहले तो इसको आप लिख लीजिए 1/√, ये कितना था आपका 7, तो 7 7 जा 49 और -1 का स्क्वायर +1 और 8 8 जा 64, ठीक है। और ब्रैकेट में देखिए ये 1 का 7 में करोगे तो 7 एकम 7 और 3 का -1 में करिए तो 3 एकम 3, क्योंकि i × i की वैल्यू 1 होती है, j × j की वैल्यू भी 1 और k × k की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया 1 है और 7 में गुणा किया तो 7, यहाँ पे 3 है और -1 में गुणा किया तो -3, और ऐसे यहाँ पे 7 है और 8 में गुणा किया तो प्लस लगा के 7 8 56, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिखाई देगा। इस पूरे को देखिए, ये 7 से 3 गया 4 और 56, 56 4 60, तो 60 का 1 में गुणा करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 60, बटे नीचे देखिए 49 1 50, 50 और 64 114, ठीक। तो ये हो गया करनी में 114, ये आपका आंसर। ऐसे निकालते हैं प्रक्षेप, पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है। पेपर में है तो इसको तो गलती से भी छोड़ना नहीं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है कि यदि वेक्टर a = 2i + j + 3k कैप और वेक्टर b = 3i + 5j कैप - 2k कैप, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। वेक्टर a का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अभी तक जितना भी सवाल किए थे इसके पहले हम लोग सबका सब डॉट प्रोडक्ट निकालना था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फिर इसका मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, देखिए वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर b। जब भी निकालना हो ना तो इसको ऐसे कर लो, एक मॉड के रूप में ऐसे लिख लीजिए और i j k को ऊपर लिख दीजिए, i j k लिख दिया इन तीनों को, i कैप j कैप और k कैप। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब पहले वाले के गुणांक लिख लीजिए, i का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, j का गुणांक कितना 1 तो 1, k का 3 तो 3, b वाले में देखिए कितना है 3 5 और -2, तो लिख दीजिए 3 5 और -2, कोई दिक्कत, ऐसे लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का नियम ये होता है ना कि सबसे पहले आप जिसको लें, जैसे पहले हम i वाला टर्म लेंगे ना, तो i को सामने लिखें, आई कैप को सामने लिख लिया मैंने आई कैप, फिर इस पूरे लाइन को छोड़ दीजिए, इसको भी ढक लीजिए और इसको भी ढक लीजिए, तो नीचे क्या बच रहा है आप देखिए, ये बच रहा है ना। मतलब जिस वाले लाइन में आता है ये वाला आई का और ये वाला पूरा, ये इधर वाले पूरे कवर कर दीजिए। अब जो इसमें बचा ना उसका करिए गुणा करिए, तो -2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2 और 5 दिया 15, तो ये आया -15, कोई दिक्कत। तो पहला होता है प्लस, तो i के साथ लेते हैं। अब दूसरा होता है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये प्लस है, मैट्रिक्स में ये बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। मैट्रिक्स वाला रूल अप्लाई कर दो, आप लोग पढ़ तो रखा है ये इसे मैट्रिक्स में। यहाँ देखिए ये i हो गया, अब j को लीजिए, यहाँ पे प्लस हो गया था, फिर -j कैप, और j वाले में फिर ये वाली लाइन तो छोड़नी है, साथ साथ अब हमें कौन सी लाइन छोड़नी है, अब हमें जे ऊपर वाली लाइन छोड़नी है और बीच वाला, तो बीच वाला अगर आप कवर कर लीजिए ऐसे, तो देखिए 2 2 4 और 3 3 के 9, तो कितना आएगा -4 -9, ठीक। तो प्लस माइनस, अगला क्या होगा प्लस। अब इस बार किसको लेंगे, k कैप को,
ठीक है, के कैप को ले लीजिए और ब्रैकेट में देखिए इस वाले लाइन को छोड़ना पड़ेगा और इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दीजिए तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो 10 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, माइनस 17 आई कैप माइनस, अब देखिए 9 4 माइनस माइनस क्या होगा माइनस 13 और बाहर माइनस है तो प्लस 13 जे कैप और 10 से 3 गया 7 के कैप। ये किसकी वैल्यू है बालक, ये वैल्यू है a क्रॉस v की। पूछा किसका है, मॉड, तो मॉड का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिए मॉड निकल जाएगा, तो अंडर रूट माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 13 का वर्ग प्लस 7 का स्क्वायर करिए, 17 17 में कितना होता है 289, 13 13 का कितना होता है 169, स्क्वायर तो याद ही होता है इतना, और 7 7 49, सारा जोड़िए 9 को 9 9 दूनी 18 9 3 27, 27 के बाद फिर देखिए 2 आ गया, फिर 6 4 10 8 18 2 कितना आ रहा है 9 को 9 9 दूनी 18 9 3 27, तो 27 को 7 आएगा ना, 27 को 7 फिर 2 और 2 8 10 10 10 20 तो 0, टोटल 507 ठीक। तो ये आपका आंसर बन गया, बहुत आसान है, इसको देख लीजिएगा। अब अगले सवाल को देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल लिखा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है करना इसको। देखिए सदिश a प्लस बी तथा a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश, ठीक है, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहां पे a की वैल्यू इतनी दे रखी है और वेक्टर b की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो किसका किसका लंबवत निकालना, देखिए a प्लस बी का और a माइनस बी के, है ना। तो सबसे पहले तो a प्लस बी निकालते हैं, क्योंकि हमें a और b दे रखा है, तो a प्लस बी हम निकालेंगे। देखिए हम लिख लेते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू, जोड़ लीजिए i के साथ i, तो 1 1 2i कैप प्लस 1j और 2j 3j कैप प्लस यहाँ k के सामने 1 है, इसके सामने 3 है, तो कितना है 4k कैप। ये तो हो गया a प्लस बी, और दूसरा किसका निकालना था a माइनस बी का, है ना। तो a माइनस बी इक्वल टू, देखिए i से i गया खत्म हो गया, 1 से 2 गया तो कितना आया -1, तो ये आ गया माइनस j, और ऐसे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 से 3 जाएगा तो कितना आएगा -2k कैप। ठीक, एक बार मैंने इसको इसके साथ जोड़ लिया, एक बार इससे इसको घटा दिया, ठीक है। तो देखिए मात्रक सदिश निकालने के लिए जब भी ये वर्ड आ जाए ना, लंबवत मात्रक सदिश, केवल मात्रक आ जाए तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन लंबवत मात्रक आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए किसका, a प्लस बी का, और साथ साथ a माइनस बी का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखते हैं। तो देखिए ऊपर तो आ जाता है i j k, ये तो पता ही है सबको, और इसके अंदर हम लिखते हैं i के नीचे i की वैल्यू 2, फिर यहाँ पर 3, ये k के सामने 4, यहाँ पर देखिए i कितनी है 0, j कितना है -1 और k कितना है -2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखिए, इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या फिर यहीं लिख देता हूँ, दिखाई तो दे रहा होगा अभी। देखिए यहाँ पे i सामने लिया, i सामने ले लिया, उसके बाद इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को ऊपर वाले को और इधर छोड़ देते हैं, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 3 जा -6, और ये कितना है 3 1 जा -3, और माइनस j, क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस तो j पे आ गया, तो ये वाली लाइन छूट जाएगी, ये वाली लाइन छूट जाएगी, अब 2 दूनी 4, तो ये बन गया माइनस का 4, और 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -0, ठीक है। ऐसे देखिए अब k के साथ लेते हैं, तो प्लस k कैप, ठीक, तो k वाले में ये लाइन छूट जाएगी, अब 0 का 2 एकम, तो ये बन गया आपका -2, है ना, और 0 का 3 में करेंगे तो -0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझते हैं इसको, ये कितना आ गया
6 और -3, ये तो 9 आई आ गया भाई, ऐसा ही आएगा क्या ये देखो आप, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस तो +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये और वो ये, तो ये +3 हो जाएगा, तो एक्चुअली -3 आई आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 दूनी 6, तो ये -6 और माइनस क्या होगा, -3 होगा, तो यहाँ पहले से ही माइनस था और -3, तो माइनस माइनस +3 हो गया, तो 6 से 3 गया तो कितना आया, -3 आई। ठीक है, और यहाँ देखिए -4, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4j कैप, उसके बाद -2k कैप। ठीक, तो ये तो इसका ये हो गया। अब इसने क्या बोला है, लंबवत मात्रक सदिश, तो वही लिख लीजिए, लंबवत मात्रक सदिश बराबर, इसी को ऊपर एज इट इज लिख लेते हैं, तो हो जाएगा -3i प्लस 4j कैप -2k कैप। ठीक है, और इस पर डिवाइड कर देते हैं इसी के गुणांकों के वर्ग से, तो ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका बन जाएगा -3i प्लस 4j -2k कैप अपॉन, यहाँ पे देखिए 3 त्रिक के 9, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, कितना है, 3 त्रिक के 9, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 16 4 20, 9 29, इतना तो नहीं आना चाहिए, 3 त्रिक के 9, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। तो अगर ये देखेंगे आप 9, 16 और 4, ठीक है, देखिए जब हम गुणांकों को लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे देखिए 2 तो सही लिखा था, 3 तो सही लिखा था, और यहाँ पे 4 होता है, तो 4 सही नहीं लिखा है ना, तो इसमें मिस्टेक हो रहा था, तो अब 4 कर लेते हैं इसको। तो जब आप 4 लिखोगे ना, तो इस वैल्यू में जब मल्टीप्लाई होगा 2 3 6, तो -6 और ये -4, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो प्लस का 4 आएगा, इसके वजह से ये वैल्यू कितने की आएगी, जब 6 से 4 जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, बाकी डिजिट सही है। बाकी आप देखो जे वाले केस में जब आप लोगे ना, तो ये तो रिकवर हो जाएगा, ये 4 2 2 जा 4 तो -4, और ये तो 4 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, और के वाले टर्म में तो ये पूरा छूटे जाता है, तो बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सिर्फ ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -2, तो इसी को करेक्ट करके -2 कर देते हैं, यहाँ भी हो जाएगा -2 और यहाँ भी हो जाएगा आपका -2, तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना बनेगा आपका 24। ठीक है, 24 बन रहा होगा, तो ये हो गया 2i प्लस 4j -2k अपॉन ये √24, तो 24 को क्या लिखते हैं, 12 दूनी 24, यानी 4 छक्के 24, तो इसको लिख सकते हो 2√6, ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2√6, है ना। अब एक एक को सेपरेट कर दीजिए यहाँ से, तो जब सेपरेट करेंगे तो 2/2 करड़ी में 6, कितना 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 करड़ी में 6 आई कैप हो जाएगा, माइनस है ना सामने, तो माइनस भी रहेगा इसका। उसके बाद देखिए प्लस, या 2 से 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 2/√6 और j कैप, ये बन जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो -1/√6 की कैप, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये आंसर है, आप इसको आराम से निकाल सकते हो जब भी लंबवत मात्रक सदिश पूछे तब। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, बड़ा कठिन लगता है उनको, लेकिन ये बहुत आसान है एक्चुअली। समझते हैं कैसे। लिखा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु इतने दे रखे हैं, ए की वैल्यू ये, बी का 1 2 3 और सी का 2 3 1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, अगर त्रिभुज है तो हाफ बेस इंटू हाइट त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार होता है। तो उसी बेस पे इसको सॉल्व करेंगे, हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इससे लंब और आधार की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले ए बी का निकाल लीजिए, लाइन ए बी, एक ए से बी और एक ए से सी, ए सी, इन दोनों को निकाल लीजिए। मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, नहीं तो स्पेस कम पड़ जाएगी। ए बी और ए सी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, देखिए हमने अभी अभी कहा था
कि पहला आई होता है, दूसरा जे होता है और तीसरा के होता है, ठीक है। और जब भी ए बी निकालना हो तो बी माइनस ए किया जाता है वाला, तो ये बी माइनस ए करोगे तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 1 और फिर आई कैप प्लस, अब देखिए 2 से 1 घटेगा तो लिखोगे अब 2 माइनस 1 जे कैप, फिर प्लस 3 से 1 घटेगा तो आप लिखोगे 3 माइनस 1 के कैप, है ना। पूरा कंप्लीट देखिए तो ये हो जाएगा 0, तो ये तो खत्म हो गया, तो ये बन गया आपका 0 आई, और ये 2 में से 1 गया तो 1 आता है, 1 को तो लिखते हैं हम लोग, तो प्लस जे कैप, और ये देखिए 3 से 1 गया तो कितना आएगा आपका प्लस 2 के कैप। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए ये तो वेक्टर ये है, और AC निकाल लीजिए, तो C से A को घटाएंगे, देखिए 2 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप, फिर प्लस यहाँ देखिए 3 से घट रहा होगा 1, तो 3 माइनस 1 जे कैप प्लस यहाँ देखिए 1 और माइनस 1, तो 1 माइनस 1 के कैप, इतना आ जाएगा। इसको घटाइए, 2 से 1 गया, 1 आया तो सिर्फ आई कैप, 3 से 1 गया 2 तो सिर्फ लिखेंगे 2 जे कैप, 1 से 1 गया 0 तो लिखेंगे 0 के कैप, ठीक। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस को अगर हम AB मान लें तो AB इंटू AC ऐसा करेंगे, ठीक है, और इसकी मॉड वैल्यू लेते हैं। तो सबसे पहले AB इंटू AC निकालिए, तब तो उसका मॉड निकालोगे, तो यहाँ पे हम निकालते हैं AB इंटू AC, ठीक है, सॉरी इस वाले एरिया के अंदर। तो देखिए AB इंटू AC इक्वल टू हो जाएगा I J K, ये तीनों तो लिखना ही है, और इसके बाद I की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है 0, तो आप 0 रखोगे, यहाँ पे 1 J K कितना है 2, यहाँ पे I 1 J 2 K कितना है 0, लिख लें, है ना। लिखने के बाद इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका हो जाएगा I और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये 2 दूनी 4, तो सिर्फ 4I आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा टर्म होता है माइनस J, तो ये वाली लाइन छूट जाती है और ये छूट जाती है, तो 0 का 0 में, और माइनस कितना होगा 1 इंटू 2 तो माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2J, ठीक है। अगला देखिए प्लस माइनस, अब ये प्लस ही होगा K, तो K वाली केस में हम क्या करेंगे, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो इस लाइन को छोड़ दोगे, ये इसमें हो जाएगा फिर 1, तो हो जाएगा 0 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस K कैप, ठीक है, माइनस K कैप। तो अगर इसका मॉड लेना है ना मॉड, तो ये तो इसकी वैल्यू थी, मॉड की वैल्यू नहीं थी, तो हम लिखेंगे मॉड AB इंटू AC इक्वल टू, इनके गुणांकों का जो है ना वर्ग कर लेते हैं रूट में लेके, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चुपके 16, 2 दूनी 4, और फिर ये 1, तो 16 4 20 1 अंडर रूट 21 करने में 21 आया ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना आया 1/2 अंडर रूट 21, यही आपका आंसर है, ठीक है। करने में 21, 1/2 करने में 21, या फिर ऐसे लिख सकते हो करने में 21/2, आप ऐसा लिख सकते हो रूट 21/2, इसको आप आंसर बोल दो, ठीक। ये आसान सा था, देखिए बिल्कुल आसान था, आप लोग रिपीट करके इसे समझ लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल लिख रखा है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं वेक्टर A बराबर 3I प्लस J कैप प्लस 4K कैप व वेक्टर B इक्वल टू I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप द्वारा दी गई हैं, ठीक। तो चतुर्भुज की दोनों भुजाएं दी गई हैं और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक्चुअली समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। वेक्टर A और B का अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई ले लें और उसका मॉड निकाल दें तो वही आपका आंसर बनता है। तो देखिए लिखते हैं इसको कैसे निकालना है। हम लिखेंगे
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, ये तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, मतलब क्रॉस गुणन, और उसके बाद इसका मॉड निकाल देंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी का ले रहे हैं, तो ए में देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई जे के, ये 3 लिखते हैं। आई में देखिए ये 3 है, जे में 1 है, के में 4, बी में 1 है आई और जे की वैल्यू -1, के की वैल्यू +1। ठीक है, 1 -1 +1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो होता है आई को सामने लिख लेते हैं इस आई में से, फिर इस लाइन को छोड़ देते हैं, अंदर वाले का मल्टीप्लाई करिए, 1 1 कम 1, और -4 1 कम कितना होगा, -4, तो ये माइनस रहता है, माइनस माइनस +4। ठीक है, लिख दूं, चलिए ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, माइनस माइनस +4 हो जाता है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसलिए बोल रहा था। आगे अब पहला प्लस हो गया, दूसरा माइनस लेंगे, माइनस जे कैप, फिर इस लाइन को ऊपर वाले छोड़ देंगे, बीच वाली लाइन को छोड़ देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। ठीक है, ये हो गया। अब अगले के लिए प्लस के लेंगे, के कैप, और ब्रैकेट में ये लाइन छोड़ देंगे, तो -3, -1 का 3 में होगा -3 और -1। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका बन जाएगा माइनस माइनस, ये ब्रैकेट है एक्चुअली, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 4 यानी 5 आई, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये 1 और माइनस माइनस +4, तो 5 आई, और ये हो गया -3 में से 4 गया, 3 से -4, -1 माइनस माइनस प्लस जे कैप हो जाएगा। और ये देखिए -3 और -1 -4, और माइनस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस +4 के कैप। ठीक, अभी तो ये ए और क्रॉस वी की वैल्यू थी, मॉड ऑफ ले लीजिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस वी इक्वल टू कितना होगा, मॉड लेते हैं तो रूट के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस जे के सामने 1 है, के के सामने 4 है, तो 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो होगा 5 × 5 = 25 प्लस 1 का वर्ग 1 और 4 × 4 = 16, 25 1 और 16 जोड़ लीजिए, तो 16 1 17 और 7 5 12 को 2 42 √42। ठीक है, तो इसमें देखिए मॉड ऑफ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये भी होता है, देखिए यहाँ पे भी होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू कितनी है √42, तो क्षेत्रफल भी कितना आ गया उसका, करनी में 42, तो हम लिखेंगे अतः इसका क्षेत्रफल करनी में 42 है। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर था, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सदिश बीजगणित के हमने करा दिए आपको, आप एक बार रिवाइज करके जाइए, अगर सवाल आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, ये तो श्योर है। और अगला पेपर आप लोगों का फिजिक्स का है, और उसमें कुछ टाइम बचे हुए हैं, तो फिजिक्स के अंदर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना पेपर अच्छे से दें और अच्छा मार्क्स गेन करें। धन्यवाद।